तिनका तिनका चुन करके घोंसला बनाते हैं। जब घोंसला बन गया तो अब उजाड़ रहे। जब नहीं बनाना था, नहीं रहने देता तो किसी को नहीं रहना देता। हमारे सामने जितने भी एमसीडी वाले आए, हम सबके हाथ पांव जोड़े कि सर हमारे को इतना जगह बोला था, उतना जगह आप ले सकते हो, एक दिन 2 दिन के लिए मोहलत तो दो। अब इस मकान में इनको सामान तक नहीं हटाने दिया कि सामान हटाने का टाइम दे देते, ये सामान हटा लेते। बाल बच्चे मेरे छोटे छोटे, बताओ कहाँ जाएंगे सब। रेखा गुप्ता जी, आपका ही विधानसभा क्षेत्र है, आपके ही वोटर होंगे ये लोग। इनने बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे हम, उसके बाद भी हमको पता नहीं मोहलत भी नहीं दी है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है पतंगड़ पर। मैं राजन पांडे। ये दिल्ली का शालीमार बाग है और ये जो यहाँ की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता है, ये इनका विधानसभा क्षेत्र है। और जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ, ये एकता कैंप्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो झुग्गियाँ हैं लगातार पिछले 3-4 दिनों से तोड़ी जा रही हैं। आज जब मैं खड़ा हूँ, आप भी देख रहे हैं मेरे पीछे पीला पंजा चल रहा है। प्रश्न ये नहीं है कि आखिर ये क्यों तोड़ा जा रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि इस रोड का निर्माण कर रहे हैं उसकी वजह से तोड़ा जा रहा है तो ये जायज है, लेकिन जो जिन लोगों का इस रोड के बाहर है उनका भी तोड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस 42, 43, 44 डिग्री टेम्परेचर पर किसी का आशियाना छीना जाए, उसको कितनी कष्ट होगी। इस गर्मी में छत के नीचे रहना वो कितना दुर्लभ है। और अगर वो छत छिन जाए, जो पूछ इकट्ठा करके, जो लकड़ी इकट्ठा करके लोग बनाए हैं, जो 30 साल, 35 साल, 40 साल से रह रहे हैं, और आप मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद इनका आशियाना छीना जाए, वो कितना जायज है। मैं इन्हीं लोगों से बात करूंगा। क्या नाम है आपका? पार्वती देवी। पार्वती देवी नाम ये बताइए, ये क्या हो रहा है? ये अन्याय हो रहा है। किसी का सर के छाया छीन रहा है, किसी का घोंसला उजाड़ रहे हैं। तिनका तिनका चुन करके घोंसला बनाते हैं। जब घोंसला बन गया तो अब उजाड़ रहे। जब नहीं बनाना था, नहीं रहने देता तो किसी को नहीं रहना देता। लेकिन रहने दिया तो जितना था उनको काम की जरूरत की चीज उतना कर लेते काम। जो जरूरत नहीं था वो गैर कानूनी भी कर दिया, और गैर कानूनी भी गैर जगह भी तोड़ दी। है सरकार का ही, हमारा नहीं है। पर हम रह रहे थे, पर जितना उनको काम के था उतना काम कर लेते, और पूरा ही उजाड़ दिया हम लोग को। ये देखिए, ये ईमानदारी है। कह रही है कि सरकार का है, ये कोई बेईमानी नहीं कर रही है। कह रही है कि हमारा नहीं, आपका ही है। लेकिन एटलीस्ट अगर ये कितने साल से आप रहने, पहले ये बताइए। यहाँ तो 20 साल 25 साल ऐसे ही जुगी बना है, पर मेरा यहाँ 15 साल हो गया घर बनाए हुए। अच्छा, जो 15 साल से रह रही हैं, तो एटलीस्ट आपको इनके लिए कुछ व्यवस्था तो करना चाहिए। इस उजड़े में, इस गर्मी में, तपकती धपकती धूप में, चिलकती धूप में, अगर धूप में मार दिया सबको। ऐसे धूप में तो रोटी रख देगा कच्चे आटा, वो पक जाएगी। चावल रख देगी पानी में, वो उबल जाएगी। लेकिन इंसान के शरीर नहीं उबल रहा है। बिल्कुल, इंसान को तो भी एक शरीर, आप तो भी इंसान हो, लेकिन सोच करके भी देखो। एक बार आप सोच आया, किसी को भी नहीं आया। कोई नेता, कोई लीडर, कोई मुखिया, कोई विधानसभा, किसी का नहीं आया दर। थोड़ा भी तरस नहीं। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। बिहार से। ऐसा तो नहीं कि पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से आप लोग हैं? क्योंकि बिहार ये बोला जाता है ना कि बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। क्योंकि अगर झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही तो एक लोगों के जो ऑडियंस है, जो दर्शक, उनके मन में ये विचार आता है कि चलो ठीक हुआ तोड़ा गया, क्योंकि ये लोग बांग्लादेशी हैं। ऐसा कुछ नहीं है ना? हम बिहारी है, भारतवासी है, और हम है समस्तीपुर क्षेत्र जिला को। हम बांग्लादेशी नहीं है, हम बिहारी है। सो बिहारी, ये समस्तीपुर क्षेत्र के बिहार के हैं। बिहार में ही बीजेपी की गवर्नमेंट है, किसी और दूसरे की नहीं है। सम्राट चौधरी समय मुख्यमंत्री हैं, उनको भी सुनना चाहिए इस चीज को। हमारे सामने जितने भी एमसीडी वाले आए, हम सबके हाथ पांव जोड़े कि सर हमारे को इतना जगह बोला था, उतना जगह आप ले सकते हो, एक दिन 2 दिन के लिए मोहलत तो दो, हमको थोड़ी सी रुकावट दो, हम सारा सामान निकाल लें। नहीं निकाले, सामान नहीं निकालने दिए। सामान भी नहीं निकाला। हमारा बेड, टीवी, सारा एलसीडी भाई साहब मेहनत का कमाया हुआ, बताओ, सब दबा हुआ है। भाई इधर आइए, आते रहिए। सब दबा हुआ। कहाँ पर आपका मकान, थोड़ा दिखाएंगे? ये मकान तो देखो, इसके नीचे पूरा अंदर डुबा दिया है। हाँ, इसके नीचे सोचिए, इधर आइए। ये सोचिए कि ये कह रहे हैं कि ये इनका मकान था। अब इस मकान में इनको सामान तक नहीं हटाने दिया कि सामान हटाने का टाइम दे देते, ये सामान हटा लेते। ये तो मीडिया नहीं बोली है कि लेकर जाओ और आंख मूंद के तुम बुलडोज कर दो, जमींदोज कर दो। टाइम तो देना चाहिए। बाल बच्चे मेरे छोटे छोटे, बताओ कहाँ जाएंगे सब। सोचिए, 4 बेटी है मेरी। 4 बेटी और 1 बेटा है।
बताइए, 4 बेटी 1 बेटा का भरण पोषण कैसे होगा? ये जो पूरा दिख रहा है, ये पूरा वीरान जैसा हो गया है एरिया, इनके लिए क्या होगा? मैं कह रहा हूँ अगर जेन्युइन चीज है तो आप हटाइए, कोई बात नहीं। अगर रोड बना रहे हैं, विकास के काम पर नाम पर कुछ काम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जिसका रोड के बाद छूट रहा है उनको तो रहने दीजिए, उनको तो मत हटाइए। रेखा गुप्ता जी, आपका ही विधानसभा क्षेत्र है, आपके ही वोटर होंगे ये लोग, आपको वोट किए होंगे, बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपकी सरकार बनाए होंगे। जहाँ घर वहाँ इनने बोला था, जहाँ झुग्गी वहाँ वहाँ मकान देंगे हम। उसके बाद भी हमको पता नहीं, मोहलत भी नहीं दी है। चलो हम कहीं किराए पे भी जा रहे हैं ना, तो मुश्किल से मुश्किल 11,000 रुपए तो एडवांस लिया जा रहा है हमसे। अच्छा। 11,000 रुपए कहाँ से कमाएगा अकेला बंदा? क्या 11,000 एडवांस लिया जा रहा है? रूम किराए का। अच्छा, 11,000 रुपए हम कहाँ से लाएंगे बताओ? अकेला कमाने वाला कहाँ जाएगा? अब हैं? सोचिए, अकेला अब बताइए, बंदा ये तो लोग 4 बेटियां 1 बेटे पालने के लिए ये कह रहे हैं जब कहीं रूम ढूंढने जा रहे हैं तो 11,000 रुपए एडवांस में लिया जा रहा है। कहाँ कैसे व्यवस्था इनकी चलेगी? व्यवस्था बनाने का एक तरीका होता है। अगर ये आप कह रहे हैं, मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, पहले दिखाइए, ये नाला है, उस नाले को दिखाइए, और नाले के बगल में आप कह रहे हैं हम रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, रोड निर्माण कर रहे हैं, लेकिन तो ये अंदर टूटा गया। ये दिखाओ, इधर दिखाओ, ये क्या है? ये बताइए क्या है? वो पेड़ का सीमाना बड़ा, अच्छा, वही है बस, वही है सीमाना बस। और ये पूरा खत्म कर दिए पूरा आधा जो सोचिए, वहां तक दिखाओ पूरा, पहले पूरा दिखाते हैं, जो पूरा जो जमी दोष हुआ है एक साइड से पूरा आप दिखाइए एकदम, कि जो कर रही है सरकार, ये लोगों के पास तक जाना चाहिए। कोई गुंजाइश नहीं है। किराए पर जाते हैं, 6-7 हजार रुपया किराया मांगता है पहले एडवांस। हम लोग तो बेकार है, रोड पर या सोते हैं, रोड पर खाते हैं, यही लकड़ी पर भंसा बना बना कर रोड पर सोते हैं। वो भी भोजन नहीं मिलता है, पानी भी नहीं मिलता है। कितने दिन से रह रहे हैं चाचा आप? हाँ जी, कितने दिन से यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। 20 यहाँ साल से। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से। बिहार से। ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश से आए हैं आप? नहीं नहीं, हम अपना बिहार के हैं। सब लोग कहते हैं ना भैया कि बांग्लादेशी हैं तब तोड़ा जा रहा है, ऐसी कुछ बात नहीं है ना? हम लोग को क्लियर होना समस्तीपुर जिला चाहिए। पड़ता है। कहाँ से हैं आप? हम तो बिहार से। बिहार कहाँ से? समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिला से। हाँ, समस्तीपुर जिला। अब कैसे काम चलेगा आप लोगों का? जैसे होगा तैसे चलवे न करेगा भैया, क्या करें? कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार? तो सब कुछ मुसीबत तो दे पर चढ़ ले है, तो अब हम कहाँ जाएंगे? तो जाएंगे कहाँ जाएंगे हम? कहाँ से हैं? बिहार से जी। अच्छा, बिहार में तो बीजेपी की सरकार है ना? जी बीजेपी का जी, और यहाँ पर भी? यहाँ पे भी है। तो ये जो बोला गया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, कहाँ मकान देने वाले हैं जी? जो था उसको भी खत्म कर दिया। उसको भी खत्म कर दिए, सारे रोड पे बैठे हैं, ना खाना किसी को मिलते हैं ढंग से। बताइए अब क्या बताएं सर? अब ये क्या करेंगे आप लोग? ये क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे, निकाल के रखेंगे। तो दिखाई, छोटे छोटे बच्चों को दिखाते रहिए आप लगातार, कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चे, जो स्कूल जाने का जिसका टाइम था, वो फिर जो आपने जमी दोष किया है उसको फिर से अपना आशियाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि 45 डिग्री टेम्परेचर में चिलकती धूप में ये कैसे रहेंगे यहाँ पर? हम लोग तो घर में नहीं रह पा रहे हैं। जो अधिकारी हैं, चाहे एमसीडी के हों, कर्मचारी या अधिकारी या फिर सरकार हो, एसी में नहीं रह पा रहे हैं आप लोग, और इन लोग को तहस नहस कर दिए। आप इन लोग को अपने ऊपर मरने के लिए छोड़ दिए। बच्चे चाहे जो करें। कहाँ से हैं? बिहार। तो ये क्या की है रेखा गुप्ता की सरकार? अब जिसको मन था भैया वो तो तोड़ दिया, क्या कर सकते हैं हम लोग उसको? आप लोग रोड पे तो नहीं थी ना कि रोड पे आप लोग बना के रखी थी? देखो ना, बीच में हूँ, रोड गया था तोड़ने का, पेड़ बीच में तोड़ दिया। जो मैं अभी दिखाते लाया हूँ, जहाँ पर रोड और रोड से कम 30 मीटर की दूर अंदर है, और उसके बावजूद इन लोगों का पूरा झुग्गी तहस नहस कर दिया गया। अच्छा ये बताइए, ये झुग्गियाँ तो तोड़ दी गई, ये सामने क्यों नहीं तोड़ी गई? हाँ, इसमें सारे अफसर लोग रहता है। अच्छा, हाँ, इसलिए नहीं तोड़ा, इधर सारे पब्लिक रहता है। ये देखिए सच्चाई है। अब पहले इसको आप दिखाइए। यहाँ कह रही हैं कि यहाँ पर एमसीडी के लोग रहते हैं, उनकी झुग्गियों को छोड़ दिया गया। ये दिखाइए आप, ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें विजुअल, यहाँ पर एमसीडी के कर्मचारी अधिकारी लोग रहते होंगे, या अधिकारी नहीं रहते होंगे, कर्मचारी रहते होंगे। उनकी झुग्गी को तोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया, और इनकी झुग्गी को तोड़ दिया गया जिनका कोई नहीं है। कोई नहीं है, गरीब आदमी कोठी में बर्तन सफाई करती हूँ, उसमें
बच्चा सब देखते हैं, सब रोड में सारे 8 दिन हो गए, सब भूखे हैं। तब क्या कर सकती हूँ उन लोगों की? कितना लड़ेंगे? हम लोग को पावर है लड़ने की? बताओ। सारे बच्चा पढ़ने लिखने वाला देखते काम में लगा है, सब भूखे प्यास। सोचिए, अब ये बताइए, इस बच्चे के हाथ में, बाबू थोड़ा इधर आओ तो, ये सोचो इस बच्चे के हाथ में ये जो दिया गया है, अब ये घर जोड़ने के काम आता है। मैं नाम तो नहीं इसका जान रहा हूँ। और अब जिसके हाथ में पेन होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, उस बच्चे के हाथ में, 3 साल के बच्चे के हाथ में घर का काम बनाने वाला, क्या नाम है बाबू? क्या नाम है? क्या इसका कन्नी नाम है इसका? अच्छा, कन्नी कह रहे हैं। अब सोचिए, बताइए इस बच्चे को, मतलब सरकार क्या चाहती है, प्रशासन क्या चाहती है, ये प्रश्न हमेशा बनता रहेगा। और लोग कोशिश करें कि इस प्रश्न का जवाब दें, अगर आप लोग भी जवाब दे सकें कि जिस बच्चे का भविष्य विकसित भारत के निर्माण में होना चाहिए, वो बच्चा बिखरे हुए इस ईंट पत्थर में फिर से अपना आशियाना तलाश रहा है। ये सच्चाई है माफ कीजिएगा, ये सच्चाई है रेखा गुप्ता जी आपकी सरकार का, ये सच्चाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो डबल इंजन की सरकार है, ये सच्चाई है। आपकी भी झुग्गी थी? हाँ, ये हमारा ये झुग्गी है। ये आपकी है? हाँ, 4 झुग्गी था, इसने तोड़ दिया। हाँ। उसमें बेड उड सब सामान उमान उसमें ही है, वो वाले आगे वाले झुग्गी में। यही बच्चे थी जो हाँ, जिस पर दीवार गिरा था? हाँ, यही बच्चा था। सोचिए, ये बताइए, इतने मासूम बच्चे और इनके ऊपर अगर इस तरीके का अत्याचार हो, मतलब कहाँ, अब क्या मैं एक शब्द बोल सकता हूँ कि कहाँ भांग खाकर आप लोग काम करते हैं कि बच्चों के ऊपर आपको दया नहीं आती? बच्चे जीना पे खड़ा था। हाँ। ये जीना पे खड़ा था, फिर जैसे जेसीबी वाला ऐसे मारन ठोकर, ये बच्चा, ये गली है, ये गली में दब गया था। उसके बाद जाके सब हटाया गया, तभी इसको पकड़ के निकाला। इसको सर में सर चोट था, इसको दिमाग में उस समय कुछ बोल नहीं रहा था, पूरा बेहोशी हाल में था ये। फिर उसको हॉस्पिटल ले गया था। पुलिस वाला भी बोला था क्या मर गया, मरने दो, क्यों, बच्चे रूम में सो रहा था। अच्छा। हाँ, तो पुलिस वाले ने सब जेसीबी वाले को लेकर भाग गया। यहीं पे था, जेसीबी वाला लेके भाग गया उसको। फिर बच्चे के इसको साथ में भी ले गया इलाज कराने के लिए, इसका फैमिली है, सब ले गया था इलाज करवाने के लिए। ये दबा हुआ था, अगर जोर से टक्कर मारता फिर उसी में रह जाता। तो अब आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, यहीं पे रहेंगे। पूरे दिन धूप में यहीं पे रहता हूँ, काम धंधा छोड़ के यहीं पे अपना कर रहा हूँ सब कुछ। खाने तक के भी यहाँ भी कुछ नहीं है, सब कुछ इसी में दबा हुआ है। सोचिए, इन लोगों के पास ना तो खाने का है भोजन कुछ, ना पीने की पानी, ना रहने का आशियाना, ना जीने की जिंदगी, सब कुछ छिन गया। ये पिछले 4-5 दिनों में लगातार कार्रवाई हो रही है और आप देख सकते हैं अभी भी कार्रवाई चल रही है। ये नहीं है कि अब खत्म हुई है, अभी भी चल रही है। और एक बार आप यहाँ आ जाइए, यहाँ से एक बार पूरा विजुअल दिखा दीजिए खड़े होके कि किस तरीके से डिमोलिश किया गया है। सोचिए, वो सड़क है और सड़क से कम 20-30 मीटर अंदर है, इनको और उसके आगे जो झुग्गी है उसको छोड़ दिया गया, यानी गरीबों का कोई नहीं। और कहते हैं ना कि जो ताकतवर हैं, जो पावरफुल हैं, उनके सब कोई है। अब मैं इसी नोट पर अपनी इस जो मेरा कवरेज है इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूं और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे बेघर हो गए हैं, इनको खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार कम से कम इनकी कोई व्यवस्था करे, रहने की कोई व्यवस्था करे। और जो इनका नारा था जहाँ झुकी वहीं मकान, वो अपने नारे को, अपने वादे को पूरा करे, जिससे इनकी व्यवस्था और इनका रोजगार फिर से पटरी पर आए। धन्यवाद।